Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता है, डेट है 24 अप्रैल। ओके, और आज 24 अप्रैल की हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिएगा, आपको एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपको इस लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 24 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 10 मंथ करंट अफेयर्स। ये बुकलेट जो है, अभी आपको पता होगा, आपके जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम में आपको पिछले 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो जुलाई से लेके अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां डायग्राम्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा। ऐसे टोटल 1800 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सारे एमसीक्यूज एक बार भी सॉल्व कर लिए और उसके साथ साथ आपने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया, तो आप ये डन मानिए, आपके एग्जाम में यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और आप सोच सकते हैं ये बुकलेट आपको मिलेगी कैसे। तो आपको नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और एप्लीकेशन में आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके, इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है, इस कोर्स को। यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए हैं वो तो मिलेंगे ही, प्लस उन नोट्स की आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, मतलब नोट्स प्लस क्लासेस दोनों मिलेंगी। और प्लस आपको 40% का ऑफ भी, आपको ये कूपन लगाने के बाद, दैट इज 1,040,000 का कूपन लगाने के बाद 40% ऑफ भी मिलेगा। आप एक बार जाकर इसका कंटेंट देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर, उसके बाद आप इस कोर्स को खुद ही बाय कर लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। ओके, और आपको कोर्स नहीं बाय करना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते 24 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, किनशासा सिटी, याद रखिए किनशासा सिटी जो है अभी न्यूज में है ड्यू टू फ्लड, क्योंकि यहाँ पर फ्लड आया हुआ है, जिसकी वजह से ये किनशासा सिटी जो है वो न्यूज में आ गई। मैंने पूछा ये कैपिटल है किस कंट्री की। मैं आपको बता दूं, अफ्रीका में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है, जो अभी फ्लड की वजह से न्यूज में है। तो आपसे पूछा गया किस कंट्री की कैपिटल है। देखिए, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है वो रिवर्स बन गई है एक तरीके से। और इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डीआरसी। यहां आप मैप पे देख सकते हो, अफ्रीका के मैप पे आपको डीआरसी दिख रहा होगा, और ये देखिए ये कैपिटल है। याद रखिए, दैट इज किनशासा सिटी जो है, यहां पर ये फ्लड आया हुआ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ड्यू टू पुअर अर्बन प्लानिंग और ट्विन सोर्सेज ऑफ फ्लड वाटर जो है, फ्लड वाटर का रीजन है, जिसकी वजह से यहां पर इसकी कैपिटल सिटी में ये फ्लड के इश्यूज देखने पड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, कैलाश मानसरोवर यात्रा टू रिज्यूम फ्रॉम 30 जून 2025। मैं बता दूं, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है कोविड की वजह से इस पे 4 साल से ये यात्रा जो है 4 ईयर से बंद थी। ओके, अब ये वापस स्टार्ट हो रही है, और 30 जून 2025 से वापस स्टार्ट हो रही है। तो मैंने पूछा है, विच पास विल द पिलग्रिम्स यूज टू एंटर तिब्बत, जो कि चाइना का ही पार्ट है, चाइना ने उसको कैप्चर कर रखा है। तो कौन से पासेस से हम एंटर करने वाले पिलग्रिम्स जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा में एंटर करेंगे, तो उस पास का नाम क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो भी वो पास है, वो पास जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। कहां पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिपू लेक पास। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है लिपू लेक पास। आप सोचोगे इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको लोकेशन बताता हूं। देखिए, ये मैप है, ये उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल है। ठीक है, यहाँ पर नीचे ये आपका यूपी है। देखिए, जो उत्तराखंड है, यहां पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ लिपू लेक पास। याद रखिएगा, इसी पास के थ्रू हम तिब्बत में एंटर करेंगे, और तिब्बत जो चाइना का पार्ट है, यानी चाइना ने उसको कैप्चर कर रखा है। और यहीं पर हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो, याद रखिएगा, यहीं से जो है कैलाश मानसरोवर पर पहुंचा जाएगा। ओके, तो ये आपको याद 4 ईयर का सस्पेंशन था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, अब ये वापस यात्रा जो है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। What is the name of skilling initiative launched by
MSDE एंड माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये फुल फॉर्म है MSDE का, और माइक्रोसॉफ्ट का आपस में याद रखिएगा MOU साइन हुआ है। तो मैंने पूछा वो स्किलिंग इनिशिएटिव जो ये दोनों मिलके माइक्रोसॉफ्ट और MSDE मिलके ये स्किलिंग इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, इसका एम है एम्पावरिंग वुमेन्स इन AI करियर्स। ठीक है, तो एम्पावरिंग वुमेन्स इन AI करियर, उसके लिए ये स्किलिंग इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मैंने पूछा इस स्किलिंग इनिशिएटिव का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्किलिंग इनिशिएटिव। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये MOU साइन हुआ उस स्किलिंग इनिशिएटिव का नाम है दैट इज AI करियर्स फॉर वुमेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने MOU साइन किया है टू लॉन्च AI करियर्स फॉर वुमेन। ओके, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इनिशिएटिव लिया जा रहा है जहां पर वुमेन्स को एम्पावर करेंगे। इन कौन सी वुमेन्स को, याद रखिए एम्पावरिंग वुमेन्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू परस्यू करियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर अपना करियर जो है वो परस्यू कर सके, उसके लिए उनको एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये स्किलिंग इनिशिएटिव जो है, उसके लिए MOU जो है MSDE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Recently, which state has launched Mahila Samvad campaign? Okay, an ambitious statewide drive to connect women with welfare schemes and elevate their voices in governance. तो महिला संवाद कैंपेन जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये मैंने आपसे पूछा है। हिंट दे देता हूं, इस स्टेट में इस साल 2025 में इलेक्शंस भी हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। याद रखिएगा इस महिला संवाद कैंपेन को जो है वो लॉन्च किया हुआ है। आप सोचोगे इस कैंपेन में होगा क्या। देखिए इस कैंपेन का जो एजेंडा है वो है वुमेन्स को एजुकेट करना, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको कैसे मिल सकती है उसके बारे में एजुकेट करना, वुमेन्स को एंकरेज करना कि वो पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं उनका कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। ठीक है, फिर वुमेन और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में डायलॉग्स होना है ना, जिसपे वो अपनी प्रॉब्लम्स, ग्रीवियंसेस, सजेशंस जो है वो प्रोवाइड कर सके, और जो भी वो सजेशंस देंगी उनका फीडबैक, रिकमेंडेशंस लेना, जिससे कि सरकार आगे अपनी फ्यूचर पॉलिसीज में उनको यूज कर सके। तो ये है पूरा ओवरऑल महिला संवाद कैंपेन जो कि बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। आप मुझे बताइए बिहार की जो CM है वो तो नीतीश कुमार है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के गवर्नर कौन है, क्योंकि पोल बॉन्ड स्टेट है, इस साल इलेक्शंस भी हैं, तो गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। On which date National Panchayati Raj Day 2025 is celebrated? नेशनल पंचायती राज डे 2025 जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसको सेलिब्रेट करते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को। चलिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। देखिए एक्चुअली पंचायती राज जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और जिसका एक्ट जो था वो याद रखिएगा दिसंबर 1992 में पास हुआ, बट इसको इंप्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इंग्लिश में इसको नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी कहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसके मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आते हैं। ऑन नेशनल पंचायती राज डे जो कि 24 अप्रैल को है, फ्रॉम विच स्टेट PM नरेंद्र मोदी विल एड्रेस विलेज असेंबलीज अक्रॉस द कंट्री। तो विलेज असेंबलीज को मोदी याद रखिएगा एड्रेस करने वाले अक्रॉस द कंट्री, तो किस स्टेट से नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे वहां पर उस स्टेट से। आपको मुझे बताना, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं बता देता हूं वो स्टेट जो है वो है बिहार, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस भी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दैट इज बिहार। बिहार के मधुबनी से, याद रखना आपको कहां से, मधुबनी से सेलिब्रेशन होगा नेशनल पंचायती राज डे का। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बिहार विजिट करेंगे ऑन 24 अप्रैल। बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन भी रखे जाएंगे मल्टीपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बिहार में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हु को चेयर्ड द सेकेंड इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग इन जिद्दा विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी
सऊदी अरेबिया के दौरे में थे, बट बिकॉज ऑफ द अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने वहां पे जो 2 दिन की विजिट थी उसको शॉर्ट करके वो वापस इंडिया आ गए और 1 दिन की ही विजिट वहां पर गए थे। ठीक है, वो जिद्दा लैंड करते हैं, वहां पर को-चेयर करते हैं सेकंड इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। इनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलके इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीटिंग जो है वो यार के को-चेयर की है। ठीक है, विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सऊदी अरेबिया जो है उसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जिद्दा है कैपिटल या रियाद है कैपिटल। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Who recently set the record of most 50 plus score in IPL history? मतलब आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा रन बनाने वाले कौन से प्लेयर हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है विराट कोहली। याद रखिएगा 67 टाइम्स, याद रखिएगा 67 टाइम्स वो 50 प्लस का स्कोर बना चुके हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो डेविड वार्नर और विराट कोहली के बीच में शेयर्ड था, बट अभी जो आपके विराट कोहली उन्होंने रिसेंटली एक और 50 प्लस का स्कोर बना दिया, तो 67 टाइम्स हो गए। तो पूरे आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले प्लेयर जो है वो है विराट कोहली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज विराट कोहली। आपको पता होगा आरसीबी के ये प्लेयर हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, और एक्चुअली अब देखिए पहले इन दोनों का, वार्नर और कोहली का दोनों का 66 था। वार्नर ने 62 50 मारी थी और 4 सेंचुरीज थी, तो टोटल 66 उसके 50 प्लस स्कोर थे। ऐसे ही कोहली की 58 50 थी और 800 थी, तो इसके भी 66 थे। और अभी रिसेंटली विराट कोहली ने एक और 50 ऐड कर दी है, जिससे वो 67 टाइम्स हो गए। सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड किसके पास आ गया? विराट कोहली के पास आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु रिसेंटली वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? तो किसने जीता है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर है, नाम है ऑप्शन नंबर ए ऑस्कर पियास्त्री। क्या रखिएगा, ऑस्कर पियास्त्री जो है करेक्ट आंसर है। इज ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर जिन्होंने ऑस्कर पियास्त्री जिसने ये टूर्नामेंट जो है वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच डेट इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। और ऑफ कोर्स इसका एम क्या है? लोगों को इन्फॉर्म करना अबाउट द हिस्ट्री, कल्चर, अचीवमेंट्स एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में आते हैं। हु इनॉग्रेट सेव अर्थ कॉन्क्लेव ऑन अर्थ डे? आपको पता होगा अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ओके, उसमें सेव अर्थ कॉन्क्लेव जो कि दिल्ली में हुआ है उसको इनॉग्रेट किसने किया है? ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं, दैट इज अमित शाह, क्योंकि देश के होम मिनिस्टर भी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अमित शाह जी ने सेव अर्थ कॉन्क्लेव जो है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है ना, वहां पर इन्होंने अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है, और इस कॉन्क्लेव में जो मेन डिस्कशन हुआ ना कि हम बैम्बू का पोटेंशियल किस तरह यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब आप सोचोगे सर क्लाइमेट चेंज का बैम्बू से क्या लेना देना? तो बता दो, जो बैम्बू होता है वो आपका 5 टाइम्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और 35% मोर ऑक्सीजन रिलीज करता है कंपेयर टू अदर ट्रीज। तो देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा और कार्बन और ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। इसी पर जो डिस्कशन हुआ है, याद रखिएगा सेव अर्थ कॉन्क्लेव में इस पर डिस्कशन हुआ है। अर्थ डे आपको पता होगा 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इस बार की थीम थी आर पावर आर प्लेनेट, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली हु इज रीअपॉइंटेड एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर? तो 1 साल के लिए इनका टेन्योर जो बढ़ा दिया गया है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर का। कौन रीअपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। इनका नाम है रवि शंकर, याद रखिएगा। तो टी रवि शंकर जो है ये वापस रीअपॉइंट हो गए एज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये उनका सेकेंड टर्म एक्सटेंशन है। ठीक है, और वन ईयर के लिए इनका एक्सटेंशन हो गया है इनका, और ये 3 मई 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। 1 साल का इनको एक तरीके से आप कह सकते हैं रीअपॉइंट हो गए हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द आरबीआई गवर्नर?
आरबीआई गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। वेयर डिड द ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक टारगेटिंग टूरिस्ट टेक प्लेस ऑन 22 अप्रैल 2025? तो अभी आपको पता होगा रिसेंटली बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ जिस पर मैंने कल आपके लिए कॉन्डोलेंस मैसेज भी दिया था। आप सबको पता होगा ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है यहाँ पे टूरिस्ट पर टारगेट किया गया, करीबन 26 टूरिस्ट की डेथ हुई है। तो ये कहां पर अटैक हुआ है? ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के, याद रखिए, पहलगाम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज पहलगाम। और आपको मुझे बताना है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये पहलगाम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, पहलगाम किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में, आप मुझे बताएंगे। मैं हिंट दे रहा हूं, उसका नाम ए से स्टार्ट है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए पहलगाम किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और पहलगाम में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, कभी आप जाएं, मैं तो गया हुआ हूं, वहां विजिट किया हुआ है, जिसको आप मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बाइसरेन वैली। ओके, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर यह अटैक हुआ, करीबन 26 सिविलियन की डेथ हो गई है और मल्टीपल क्रिटिकल इंजरीज भी हुई हैं। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है वो टीआरएफ ने की है, दैट इज द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये फुल फॉर्म है इसका। ये एक्चुअली लश्कर-ए तैयबा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का ये एक तरीके से एक्सटेंडेड आर्म है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक की। ओके, तो अब हमको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए, आप सब जानते होंगे स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। इट कुड बी अ सर्जिकल स्ट्राइक, या गवर्नमेंट जो भी सोचे वो करना चाहिए, जो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जिस तरह उन्होंने टूरिस्ट पर अटैक किया, ये एक मतलब निहत्थे लोगों पर अटैक किया जिनका कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब बहुत ही ये एक काउर्ड अटैक है बाय ऑफ कोर्स पाकिस्तानी लेड रेजिस्टेंट फ्रंट। ओके, तो ये आपको याद रखना। और देखिए अभी गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ने 5 मेजर डिसीजन अभी लिए हैं बिकॉज ऑफ दिस अटैक, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान को क्लेम किया है बिकॉज ऑफ दिस अटैक। तो इसमें हमने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी जो थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको सस्पेंड कर दी है। दूसरा जो चेक पोस्ट था, टारी चेक पोस्ट था, उसको क्लोज कर दिया गया, मतलब इकोनॉमिकली इनको हार्म करेंगे, ठीक है। और जो भी पाकिस्तानी नेशनली करेंटली इंडिया में है उनको 48 आवर्स दिए गए हैं कि वो देश छोड़ दें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एक स्कीम है सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम वीजा, जिसके थ्रू वीजाज मिलते हैं पाकिस्तानी को इंडिया आने के लिए। तो इस वीजा के अंडर जिसको भी वीजाज मिले हैं, अभी तक मिले हुए, उनके कैंसिल होंगे और वो लोग वापस अपने पाकिस्तान जाएंगे विद इन 48 आवर्स। ओके, उसके साथ साथ जो हमारी डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर्स पाकिस्तान के हाई कमीशन में हैं, सॉरी इन द पाकिस्तानी हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उनको बोला गया आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आप इंडिया छोड़ें। ओके, और इंडिया ने भी अपने डिफेंस के, नेवी, एयर एडवाइजर जो इस्लामाबाद में है वहां से उनको भी वापस विड्रॉ कर लिया, बुला लिया गया है, ठीक है। तो कुछ मेजर एक्शंस लिए हैं। अब देखिए, अब आप सोचे होंगे सर क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, जो भी आप सोचें, ये तो अब देखिए वक्त बताएगा कि गवर्नमेंट और क्या एक्शन लेती है। बट अभी के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन जो हैं वो लिए हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिए हैं आफ्टर दिस पहलगाम टेरर अटैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो क्रूज टर्मिनल जो है, लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल जो है, इसको लॉन्च किया गया है। मैंने आपसे पूछा है किस कहां पर इसको लॉन्च किया गया है। रिसेंटली इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहां पर है जिसको लॉन्च किया गया, किस सिटी में है? तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। याद रखिएगा, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है मुंबई में लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको रिसेंटली विद द फ्लैगिंग ऑफ अ क्रूज शिप, हमारे जो पोर्ट शिपिंग और वाटरवे के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ही, याद रखिएगा, इसको इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को लॉन्च किया है जो कि मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपको पता होगा 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, याद रखिएगा, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसीव पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इनोवेशन कैटेगरी फॉर विच इनिशिएटिव? ठीक है, तो किस इनिशिएटिव के लिए अवार्ड मिला है? क्योंकि 21 अप्रैल को, याद रखना आपको, सिविल सर्विस डे था, तो उसी दिन ये अवार्ड दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा है कि किस इनिशिएटिव के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पोषण ट्रैकर ऐप। आप सोचेंगे ये ऐप है क्या? देखिए, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करता है, ठीक है,
कि वो रिकॉर्ड कर सके, ट्रैक कर सके, मैनेज कर सके कि जो भी सर्विस डिलीवरी है, बेनिफिशियरी हेल्थ मैट्रिक्स है, न्यूट्रिशन सपोर्ट है, वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका क्या डाटा है, वो सारा चीजें आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से एक मोबाइल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर सर्विसेज जो कि डिलीवर की जा रही है उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस पोषण ट्रैकर ऐप को ये पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है ऑन द सिविल सर्विस डे, दैट इज 21 अप्रैल को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे आज के 15 क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो क्या 15 क्वेश्चन से आपका एग्जाम निकल जाएगा? तो देखिए 15 क्वेश्चन से तो नहीं, बट अगर आप पिछले 10 मंथ्स की करंट अफेयर सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में तो एग्जाम जरूर निकल जाएगा। मतलब जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स आपको डिस्क्रिप्शन विथ डायग्राम्स आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और ये टोटल होंगे 1800 एमसीक्यूज। आप इनको सॉल्व कर लो, एग्जाम आपका डन है क्रैक होना। ठीक है, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने पर, याद रखिए थोड़ा बहुत मनी स्पेंड करना पड़ेगा, बट आपका आउटकम जो है उसकी श्योरिटी मेरी है। ठीक है, तो इस बुकलेट को बस आप सॉल्व कर लो, आपको ये व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको जो इसके प्राइजेस है वो हम आपको बता देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको तुरंत जाकर बाय करना है क्योंकि यहां पर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही जो मैंने अभी आपको बताया, साथ साथ में क्लासेस भी मिलेंगी और 40% ऑफ का एक कूपन हमने ऐड कर रखा है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कंटेंट चेक करें इस कोर्स का एप्लीकेशन में जाकर देवाशीष क्लासेस में, आप खुद ही इसको बाय कर लोगे। आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट मैं आपको बता दूं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, आपको 3 चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक होती है स्टैटिक जीके, ठीक है, याद रखना है। दूसरा होता है करंट अफेयर्स और तीसरा होता है ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये 3 चीज अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपका जनरल स्टडीज जिसको आप कहते हैं विद करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो ये 3 का एक कॉम्बो पैक हमने बना रखा है, हमने हमारे एप्लीकेशन में, इसका नाम है कॉम्बो पैक। ये तीनों चीजें उसमें अवेलेबल है। एप्लीकेशन में आपको एक कोर्स मिलेगा, 40% का ऑफ भी मिलेगा, आप इस कोर्स को बाय करिए और एग्जाम को सीधे क्रैक कर लीजिए। ठीक है, बट कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमको स्टैटिक जीके नहीं, हमको जनरल स्टडीज का डिटेल कोर्स चाहिए जहां पर आपको ये तीनों चीज तो हो ही, बट जो जनरल स्टडीज की क्लासेस जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की डिटेल क्लासेस हो तो ये भी मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा। याद रखिएगा ये सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, विथ नोट्स मिल जाएंगी। इसका भी कोर्स अवेलेबल है जनरल स्टडीज का, आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। कोर्स नहीं बाय करना, सिर्फ पीडीएफ चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हम करा देंगे। ठीक है, जो भी चार्जेस होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। ओके, बट मैं जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल आप लोग लेक्चर्स हमारे उतने नहीं देख रहे हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिसमें आपको हमारे जो आगे नए इनिशिएटिव्स है उनके बारे में पता चल सके। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।